हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक मुंबई फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस स्ट्रीट फूड रेसिपी सिर्फ मुंबई नहीं, ऑल इंडिया पे भी बहुत ही फेमस है। तो आज हमने आपके लिए बड़ा पाव रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से हमने आपके साथ शेयर करूँगी। और इस रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब मुंबई फेमस स्ट्रीट फूड बड़ा पाव रेसिपी शुरू करती हूँ। तो इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखाऊंगी बड़ा पाव की बड़ा को तैयार करने के लिए किस क्वांटिटी पे हमने इस जगह पे पोटैटो लिया है। 600 ग्राम के करीब उबले हुए पोटैटो लिया है, उसको हमने अच्छी तरह से मैश करके रखा था। तो पहले हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करके एक नॉनस्टिक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार वाइट ऑयल इस्तेमाल करूँगी और बड़ा की जो स्टफिंग है उसको रेडी करूँगी। और इस रेसिपी पूरी तरह होगा वाइट ऑयल में। हमने इस जगह पे 3 to 4 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद तड़का के लिए 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हमने इसमें चुटकी भरे हींग इस्तेमाल किया है और 5-6 ताज़ा करी पत्ता को इस्तेमाल किया है। लो फ्लेम पर हमने 5 से 10 सेकंड्स तक इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है कलर के लिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, जिसको हमने अच्छी तरह से कूट करके रखा था, और 1 टेबलस्पून की करीब अदरक की पेस्ट। तो अदरक लहसुन को हमने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इस्तेमाल कर रही हूँ उस उबले हुए आलू को, जिसको हमने अच्छी तरह से मैश करके रखा था, और ढेर सारिया ताज़ा धनिया पत्ता को चॉप्ड करके इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ हमने इसमें तीखापन के लिए 4-5 ग्रीन चिली को चॉप्ड करके इस्तेमाल कर रही हूँ और स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। तो सब कुछ को हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। इसको हमने समय लेकर लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दबा दबा के कुछ टाइम अच्छी तरह से मिक्स कर लेने की वजह से बड़ा के लिए इस सब्ज़ी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो देख लीजिए सब्ज़ी तो अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे हमने गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पे भी छोड़ दूंगी। अब हमने चटनी को रेडी करूँगी, इसीलिए 1.5 टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा ताज़ा नारियल है। उसके साथ साथ है 15 से 20 ग्राम की करीब रोस्टेड मूंगफली। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है मिक्सी जार पे। उसमें हमने स्वाद अनुसार हाफ टेबलस्पून की करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने एक स्पून लेकर मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इस चटनी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो नारियल को स्किप करके भी चटनी को रेडी कर सकते हैं, तो नारियल देने में बहुत ही अच्छा होती है। उसके लिए मूंगफली की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालना पड़ता है। और इस जगह पे आपको दिखा रही हूँ बड़ा को हमने किस शेप पे रेडी करूँगी। आप चाहे तो गोल गोल शेप पे भी कर सकते हैं और चैप्टा शेप पे भी कर सकते, ये आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए बड़ा के लिए उस डो को हमने रेडी किया है। इस जगह पे हमने बेसन की बैटर को रेडी करने के लिए 150 ग्राम की करीब बेसन लिया है चना वाला। उसमें हमने स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून की करीब नमक, कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस बैटर को हमने रेडी कर रही हूँ। और बैटर की थिकनेस आप चाहे तो थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हैं और चाहे तो थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं। हमने मीडियम टाइप की बैटर रेडी किया है, आप चाहे तो इससे थोड़ी सी मोटी भी बैटर रेडी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, बड़ा के ऊपर थोड़ी सी मोटी वाली कोटिंग रह जाएगा। तो बैटर तो अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है, इसको हमने एक साइड पे रख दूंगी। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके
एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। बड़ा फ्राई करने की प्रोसेस हमने आयरन कढ़ाई में कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई में बड़ा फ्राई करने की प्रोसेस को कर सकते हैं। कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गरम कर रही हूँ। फिर हमने उस बड़ा को फ्राई करने के लिए अच्छी तरह से कोटिंग किया है आलू वाली बॉल को। तो हमने एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए बड़ा को। और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। तो इस टाइम पे गैस की फ्लेम को आपको दिमाग पे रखकर इस्तेमाल करना होगा। तो देख लीजिए हमने एक स्टील की स्पैचुला लेकर बहुत ही सावधानी से उलटते पलटते फ्राई कर रही हूँ। और एक एक बैच पे बड़ा को फ्राई करने में लगभग 2 से 3 मिनट तक समय की ज़रूरत है। तो देख लीजिए पहली बैच की बड़ा अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने ऑयल को अच्छी तरह से छान कर कढ़ाई से एक एक करके हटा रही हूँ। इसको हटा लेने के बाद जो बचे हुए बड़ा रह गई है उसको भी हमने सेम तरीका में एक एक करके फ्राई कर लेंगे। इसीलिए हमने कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए सब बड़ा को एक एक करके। और इस तरीका में सब बड़ा फ्राई होने के साथ साथ हमने बड़ा को तैयार करके भी आपको दिखाऊंगी। तो देख लीजिए एक एक करके बड़ा फ्राई हो चुकी। और दोनों हरी मिर्च को भी हमने फ्राई किया है। और पाव को हमने हाथों में लेकर दोनों भग करके उसके अंदर उस बड़ा को दे रही हूँ। आप चाहे तो चाकू लेकर इक्वल शेप पे भी कट करके इसमें बड़ा को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने इसमें उस चटनी को भी दे रही हूँ। मुंह में जब बड़ा के साथ साथ चटनी भी जाएगा तब खाने की एक अलग ही मज़ा आएगा। देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो देख लीजिए इस तरीका में बड़ा को सर्व करने में बहुत ही अच्छा लगती है। तो हमने प्लेट के ऊपर थोड़ी सी चटनी और उस फ्राई करके रखा हरी मिर्च के साथ गार्निशिंग भी किया है। तो आज की मुंबई टू ऑल इंडिया बेसिस पे एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी बड़ा पाव आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।